दोस्तों, ये तो हम सब बचपन से जानते हैं कि अगर हम कुछ गलती करते हैं तो हमें उसकी सजा मिलती है। अब आपको उस वक्त भले ये सजा बहुत बड़ी लगती हो, पर अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि असली सजा तो ये थी ही नहीं। दरअसल दुनिया में जैसे जैसे अपराध है वैसी वैसी उनकी सजाएं हैं। हालांकि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे दुनिया में अब रहम आता जा रहा है। जैसे कि बहुत से देशों में फांसी की सजा हटा दी गई है, लेकिन पहले का जमाना बहुत अलग था। उस वक्त रहम का मतलब शायद लोग जानते ही नहीं थे। शायद उस दौर में अगर कोई रहम करता था तो वो सजा के तौर पर गलती करने वाले को मौत दे देता होगा, क्योंकि तब आम तौर पर न सिर्फ गलती करने वालों को मौत दी जाती थी बल्कि वो इतनी दर्दनाक मौत होती थी कि जिसे देखकर मौत की भी रूह कांप जाए। और आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की वो सजाएं दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप में भी जिगरा है तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी सजाएं और भी ज्यादा दर्दनाक होती जाएंगी। तो अब दिल संभाल लीजिए और पानी पी लीजिए, क्योंकि अब ये वीडियो शुरू हो रही है। आंखों में मिर्च डालकर उल्टा लटका देना। भारतीय इतिहास पर नजर डालें तो 17वीं सदी तक डायन से जुड़े मामलों के लिए कोई अदालत नहीं होती थी दोस्तों। ब्रिटिश लाइब्रेरी में मिले दस्तावेजों में 1792 का एक केस दर्ज है। यहाँ संथाल जनजाति के लोगों ने विच हंटिंग के मामले में 2 औरतों को मार डाला था। इसके अलावा राजस्थान, बिहार, गुजरात आदि इलाकों में भी औरतों को डायन बताकर मार डालने की प्रथा थी। अक्सर ऐसा तब होता था जब गांव के जानवरों को बीमारी लगती या फिर अचानक कई लोगों को कोई बीमारी पकड़ लेती और ऐसा माना जाता था कि ऐसी ताकत सिर्फ एक डायन के पास है। इस तरह मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा औरतें होती थी। साल 1834 में अंग्रेजों ने इंडियन पीनल कोड बनाया और 1840 में इसमें काले जादू के लिए कानून जोड़ा। क्योंकि उस दौरान जादू टोना लोगों की जिंदगी का हिस्सा था, इसलिए इसे पूरी तरह से बैन करना संभव नहीं था। इसीलिए कानून में डायन पहचानने की प्रक्रिया को गैर कानूनी बना दिया गया। पूरी प्रक्रिया कुछ ऐसी होती थी। किसी डायन को पकड़ने का काम गांव के एक तांत्रिक का होता था, जो सबसे पहले पता लगाता था कि कोई औरत डायन है या नहीं। इसके बाद उस औरत को पकड़कर बरगद के पेड़ के नीचे लाया जाता, उसकी आंखों में मिर्च डालकर पट्टी बांध दी जाती, फिर उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया जाता। अगर औरत शाम तक जिंदा रहती तो अगली सुबह दोबारा ये कार्यक्रम होता। हफ्तों तक ये प्रक्रिया दोहराने के बाद अगर कोई बच जाता तो उसे गांव से निकाल दिया जाता। क्या हुआ, ये खतरनाक लगा क्या? अरे ये तो सिर्फ छोटी सी सजा है, अभी तो शुरुआत है। पानी में उबाल कर मारना। दोस्तों जरा 1 मिनट के लिए सोचो, अगर आपको गर्म पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? और गर्म भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि उबलता हुआ पानी। सैकड़ों साल पहले मृत्युदंड देने के लिए दोषियों को उबलते हुए पानी में जिंदा डाल दिया जाता था। इस तरह की सजा का प्रचलन पूर्वी एशिया से इंग्लैंड तक था। कई मामलों में ये भी सुनने को मिलता था कि पहले दोषी को ठंडे पानी में रखा जाता था और फिर उसे वहां से निकालकर सीधा उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता था। और इसके अलावा गर्म तेल या तारकोल में भी जिंदा आदमी को डालकर मौत की सजा दी जाती थी। आंखों में खौलता धातु डालना। दोस्तों पहले के समय में एक सजा ऐसी भी थी जहां इंसान को टॉर्चर करने के लिए लोग खौलता हुआ धातु या तारकोल आंख में डाल देते थे। दुष्कर्म के दोषियों के लिंग पर खौलता हुआ तेल डाल दिया जाता था। इसमें इतना ज्यादा दर्द होता था कि इंसान की वहीं मौत हो जाती थी। जिंदा दफनाना। यूरोपीय देशों में 15वीं सदी में सजा सबसे ज्यादा आम थी। इसमें अपराधी को एक कफन में बांधकर जिंदा बंद कर दिया जाता था और कफन गुफा में या जमीन के अंदर गाड़ दी जाती थी। लिंगशी। बता दें कि लिंगशी दुनिया की सबसे क्रूरतम और खतरनाक सजाओं में शुमार है। सजा का तरीका 10वीं सदी में चीन में इस्तेमाल किया जाता था। इस सजा के तहत दोषियों को पहले एक टेबल पर लिटाकर बांध दिया जाता था, फिर धारदार हथियार से चीरे लगाने शुरू किए जाते थे। इस सजा में दोषी के शरीर पर हजारों कट लगाए जाते थे ताकि वो एकदम से ना मरे और जिंदा रहकर बेइंतहा दर्द झेले। फिर उसके बाद शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते। और भी कई देशों में ऐसी सजा दी जाती थी जहाँ लोगों को यानी दोषियों को आरी से कटवाया जाता था। इतना ही नहीं, इसमें अपराधी को उल्टा लटका दिया जाता था ताकि वो किसी भी तरह से खुद का बचाव ना कर सके। ये प्रक्रिया बहुत ही दर्द भरी थी, जिससे इंसान की मौत बेइंतहा दर्द झेलने के बाद होती थी। आयरन मेडन। इस सजा में एक इंसान की आकृति के शेप के लोहे का एक सांचा होता है, इसमें इंसान को घुसा दिया जाता है। उस सांचे के गेट पर बड़े बड़े कीले लगे होते हैं और फिर गेट को बंद कर दिया जाता है। जैसे जैसे गेट बंद होते हैं तो वो कीलें इंसानों के शरीर में घुस जाते हैं और धीरे धीरे वो इंसान मर जाता है। अब आप ये सोचिए कि जहाँ एक गुलाब के कांटे के लगने से हमें दर्द होने लगता है, तो इस सजा में इंसान की कितनी दर्दनाक मौत होती होगी। हाथी से कुचलवाना। दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका हाथ कभी दरवाजे में फंसा है या पैर पर कुछ गिरा है? अगर हाँ तो आप जानते होंगे कि इसमें कितना दर्द होता है। तो सोचिए क्या होगा कि अगर आपके ऊपर पूरा एक हाथी पैर रख दे,
मत सोचिए, क्योंकि सोचकर ही बहुत दर्द हो रहा है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में दोषियों को सजा देने के लिए भारी भरकम हाथी का इस्तेमाल किया जाता था। इस क्रूर सजा के लिए बाकायदा हाथियों को ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो दोषियों को भयानक मौत दे सके। क्या हुआ, दिल पसीज गया क्या? पर अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी शुरू होगी। वैसे अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो एक बात तो है कि आप में हिम्मत है, पर जिगरे का असली टेस्ट तो अब है। तो देखते हैं आप कहाँ तक देख सकते हैं। हमारी अगली पनिशमेंट है नुकीले खम्भे से बांधकर मौत। 15वीं सदी में रोमानिया में अपराधियों को नुकीले खम्भे से बांध दिया जाता था। फिर धीरे धीरे इंसान नीचे आता था और खम्भे की नोक उसके शरीर में घुसती चली जाती थी। इसमें इंसान के मरने में 3 से 4 दिन लगते थे। एक बार तो सामूहिक सजा के दौरान 20,000 लोगों ने वहां बैठकर दावतें उड़ाई थी। मधुमक्खियों या कीड़ों से कटवाना। इस सजा के दौरान एक टब में इंसान को बांध दिया जाता था। उसके शरीर पर दूध और शहद का लेप लगाकर छोड़ दिया जाता था। फिर और मधुमक्खियों को छोड़ दिया जाता था। साथ ही कई प्रकार के कीड़ों को टब में डाल दिया जाता था, जो धीरे धीरे जिंदा इंसान को खा जाते थे। इसमें उस इंसान को मरने में 5 से 10 दिन तक लगते थे। मेटल बुल में मौत। दोस्तों, अगर एक छोटी सी माचिस की तीली में हाथ में लग जाए तो जान निकल जाती है। कई बार आप में से बहुत से लोगों का हाथ खाना बनाते वक्त गर्म बर्तन से जल भी गया होगा। अब इससे आपको थोड़ा अंदाजा तो हो ही गया होगा कि हमारी अगली सजा क्या होने वाली है। ग्रीस में लोगों को एक मेटल बुल में खास सजा दी जाती थी। इस सजा में एक सांड जैसे लोहे की आकृति होती थी। उसमें एक दोषी व्यक्ति को घुसा दिया जाता और फिर नीचे से आग लगा दी जाती। इससे लोहा गर्म हो जाता था और धीरे धीरे वो व्यक्ति लोहे के उस सांड में जलता रहता था और उसकी मौत हो जाती थी। गर्म तेल में तलना। जब जलने की बात हो ही रही है तो आपको जापान और चाइना की एक पुरानी सजा के बारे में बताते हैं। आपने अब तक ये सुना ही होगा कि मरने के बाद नर्क में जाने वालों को गर्म तेल में तला जाता है, लेकिन यहाँ तो मरने से पहले धरती पर ही ऐसा हो रहा था। गर्म तेल में डालने वाली सजा का इस्तेमाल प्राचीन जापान और चीन में होता था। इसके जरिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने पर अपराधी को गर्म तेल की कढ़ाई में डाला जाता। इससे बहुत दर्द के बाद इंसान की जान निकल जाती थी। दोस्तों, अगर अब तक आप इस वीडियो बने हुए हैं तो वाकई में आप जिगर वाले हैं। इसलिए अब आपको दिखाते हैं आज के वीडियो की आखिरी सजा, नाक काट देना। दोस्तों, भ्रष्टाचार से हमारा पूरा देश परेशान है। सड़कों पर खड़े पुलिस वाले से लेकर संसद में बैठने वाले नेताओं तक सब देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। इनके लिए कानून तो बनाए गए हैं जिसमें जुर्माने से लेकर जेल जाने तक का प्रावधान है, लेकिन मिस्र में पहले ऐसा नहीं था। पहले मिस्र में कानून तोड़ने की सजा के रूप में लोगों की नाक काट दी जाती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काट दी थी। मिस्र के लोगों की नाक काटने के बाद उन्हें खास जेल में भेज दिया जाता था। ये सजा भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को भी दी जाती थी। लगता है नाक काटने वाला मुहावरा यहीं से बना होगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सजा को वापस लाना चाहिए क्या? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। और अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।